हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान। आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैथ्स विद आमिर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी मेरी वीडियो ना देखी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में है। और आज हम क्या सीखेंगे, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब हम क्या क्या उसमें टॉपिक कवर करने वाले और कैसे सीखेंगे, अब हम करते हैं उस पर चर्चा। और बने रहे आमिर खान के साथ लास्ट तक, ठीक है ना। आ जाओ, देखो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम, हाइट एंड डिस्टेंसेस में। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, इन प्रीवियस चैप्टर जो अभी हमने पढ़ लिया है, वी हैव स्टडीज अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। किसके बारे में पढ़ लिया हमने, किसके बारे में पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडिंग अबाउट सम वे। इस चैप्टर में हम कुछ तरीके जानेंगे, इस चैप्टर में हम कुछ तरीके जानेंगे। विच ट्रिग्नोमेट्रिक इज यूज लाइफ अराउंड यू, हमारे आसपास ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे यूज होती है। क्या जानेंगे हम इस चैप्टर में, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक है हमारे आसपास कैसे यूज होती है। ठीक है, ये कुछ आपके सामने फिगर है, अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। लाइन ऑफ स्लाइड, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों एक साथ आ जाए, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। तो बने रहे लास्ट तक, बने रहे आमिर खान के साथ, बने रहे लास्ट तक आमिर खान के साथ। चलो कोई नहीं, हो जाता है, आ जाओ। अब देखो, हाइट एंड डिस्टेंस मतलब क्या जरूरत है ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, वाई, ये हमें पता होना चाहिए। हमारी लाइफ में इसका यूज कहां पर है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। हाउ द फॉलोइंग डायग्राम, ये तुम्हारे सामने डायग्राम दिख रहा है एक अच्छा सा, ये टावर है और ये हमारा एक लड़का है ना, कल्लू पहलवान। देखो क्या लिखा है, अलाउ अस टू डिटरमाइन, डिटरमाइन मतलब होता है हमें पता लगाना या निर्धारित करना, द हाइट ऑफ द एफिल टावर। ये हमारे सामने जो एफिल टावर दिखाई दे रहा है, ये एफिल टावर है ना, विदाउट एक्चुअली हैविंग टू क्लाइंब, बिना इस पे चढ़े, बिना इस पे चढ़े, बिना इस पे चढ़े, जो लड़का है ना बिना इस पे चढ़े, हम इसकी हाइट कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है ना, और क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन और एफिल टावर, एफिल टावर है जो ये, और इसके बीच का डिस्टेंस बिना चले, विदाउट एक्चुअली वॉकिंग, बिना चले, बिना चले, हम इसके बीच का डिस्टेंस कैसे पता लगाएं। तो हमें सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या सीखना है, बिना चढ़े हाइट कैसे पता लगाएं, बिना चले डिस्टेंस कैसे पता लगाएं। आया समझ में, नहीं आया, हाइट एंड डिस्टेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर होगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लाइन ऑफ स्लाइड, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना, ये पॉइंट लिख लेंगे, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। देखो लाइन ऑफ स्लाइड क्या होता है, पहले समझते हैं लाइन ऑफ स्लाइड क्या होता है। इन दिस ड्रॉ, जो हमने ये करा है ना, ये बता रहा हूं, इन दिस ड्रॉ फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या होता है, स्टूडेंट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है ना, मेल फीमेल। तो ये मेरा ना, ये ऑब्जर्वर है, क्या है मेरा ये ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की ये आंखें, ऑब्जर्वर की क्या है ये आंखें, ठीक है ना। टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट, हमारी आंखें जिस ऑब्जेक्ट को भी देख रही है, हमारी आंखें जिस ऑब्जेक्ट को देख रही है। अब इसकी आंखें, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, कार हो सकता है, एरोप्लेन, चिड़िया हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, गमला हो सकता है, शिप हो सकती है, कोई इंसान दोबारा हो सकता है। तो ये जो हमारा है ये ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर पर्सन हो सकता है, ठीक है ना। और पर्सन अपनी कहां से देख रहा है, आंखों से देख रहा है, ठीक है ना। और जिस चीज को भी देख रहा है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जिस चीज को भी देख रहा है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, ये तो हो गया हमारा ऑब्जर्वर। क्या हो गया ये ऑब्जर्वर, है ना, ऑब्जर्वर हमारा पर्सन है, ठीक है ना। और जिस चीज को भी देख रहा है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। और जो बीच में जा रहा है ना ये लाइन, जहां से आंख है, इसकी रे है ये, इसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ स्लाइट। इसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ स्लाइट। ये बात समझ में आई, क्या हुआ, दोबारा बता देता हूँ। लाइन ऑफ स्लाइट क्या होता है, जो हमारा ऑब्जर्वर है, जिस अपनी आंखों से देख रहा है, जिस चीज को देख रहा है। तो जहां से एक लाइन बन रही है, जैसे ये लाइन बन रही है, इसे क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइन ऑफ स्लाइट। क्या बोलेंगे इसे, लाइन ऑफ स्लाइट। इतनी बात समझ में आ गई, चलो समझ में आ रहा है मुन्ना बॉस। चलो एक मिनट रुक जाओ, ठीक है ना, एक पीछे रह गया ये। अब क्या पढ़ेंगे हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या पढ़ेंगे हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड इज द एंगल फ्रॉम्ड बाय द लाइन ऑफ लाइन ऑफ साइड विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव हॉरिजॉन्टल लेवल। देखो मैं इसका मतलब क्या है बता देता हूं। जहां से भी हम देख रहे हैं, जहां से भी हम देख रहे हैं, सपोज हम यहां से देख रहे हैं, जो लाइन ऑफ स्लाइट और ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है,
जो इसके बीच का चीज है ना इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके बीच की चीज को क्या बोलते हैं, जो बीच की चीज है इसे इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और हमें कहाँ देखना है, अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। कहाँ देखना है, अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ऑफ द पॉइंट, वो पॉइंट, जैसे मैंने मान लिया ये मेरा पॉइंट है, व्यू जहां से हम देख रहे हैं। एंगल फ्रॉम, एंगल कैसे बनेगा, लाइन ऑफ स्लाइट, लाइन ऑफ स्लाइट, और किससे बनेगा, हॉरिजॉन्टल से। जो भी इसके बीच का है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। आया समझ में, नहीं आया, ठीक है ना। और जो हॉरिजॉन्टल के ना ऊपर कंसीडर करना है ना, हॉरिजॉन्टल के ऊपर, अबव मतलब ऊपर की तरफ। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बस साफ साफ शब्दों में ये है, जब अगर हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो क्या बोलते हैं उसे, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, जैसे लड़की यहाँ से ऊपर की तरफ देख रही है, तो जो लाइन ऑफ स्लाइट और हॉरिजॉन्टल लेवल, और हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर देखना है, हॉरिजॉन्टल लेवल के क्या देखना है, ऊपर। ये नहीं लड़की यहाँ देखने लगी तो कुछ अलग हो जाएगा। वो हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर लाइन ऑफ स्लाइट के बीच में जो भी बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इतनी बात समझ में आ गई ठाकुर, चलो ठीक है, आ जाओ। अब इसे हम क्या पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है समझते हैं, है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जिस पॉइंट से, ये हमारा पॉइंट है, हम यहां से देख रहे हैं, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। इज एंगल फ्रॉम्ड बाय द लाइन ऑफ स्लाइट, एंगल कैसे बनता है, एंगल कैसे बनता है, लाइन ऑफ स्लाइट, और विद किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ। देखो हॉरिजॉन्टल लेवल ये रहा मेरा, ये है मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल, ये साफ साफ लिखा, ये है मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये क्या है मेरा, लाइन ऑफ स्लाइट। और जो भी बीच है इसे बोलते हैं एंगल, इसे क्या बोलते हैं, एंगल। मगर कौन सा एंगल बोलते हैं, जब ऊपर से नीचे देख रहे हैं, जब ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल ये ना बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। अब कहाँ देखना है, हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे देखना है, हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे देखना है। तो मेरे क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बहुत सारे बच्चे ना इसे समझ लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जबकि ये क्या है, गलत है ना। समझो एंगल किससे बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लेवल से और लाइन ऑफ साइड से, ठीक है ना। इसके बीच जो एंगल बन रहा है, अगर ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ध्यान रखना है, बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, यहाँ पर एंगल मान लेते हैं, ठीक है ना, फिर उनका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो अब मैं एक बात दोबारा बता देता हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, जब नीचे से ऊपर देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, जब नीचे से ऊपर देख रहे हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, जब ऊपर से नीचे देख रहे हैं। अब ये एंगल बनता कैसे वो बता देता हूँ। इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल। इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो बने वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ये रहा हॉरिजॉन्टल लेवल और ये रहा मेरा लाइन ऑफ साइट। देखो जो मेरे एंगल बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल, लाइन ऑफ स्लाइट, हॉरिजॉन्टल लेवल, लाइन ऑफ स्लाइट। मगर इनमें अंतर क्या है, अगर नीचे से देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। आया समझ में, नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब इसी बात पे क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन सोल्व। पहले बता देता हूँ क्या लिखा है। अभी मैं सबसे पहले सबको एग्जांपल सोल्व करूंगा हाइट एंड डिस्टेंस के, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है ना। कभी कभी हमारे सीबीएसई बोर्ड में एग्जांपल से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक से सीखेंगे, आराम से सीखेंगे। पहले ध्यान से समझना है फिर लिखना है। मैंने क्या बोला, पहले ध्यान से समझना है फिर लिखना है, ठीक है। चलो आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ए टावर स्टैंड वर्टिकली। देखो ये टावर है और कैसे खड़ा है, ये वर्टिकली खड़ा है। एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ, वर्टिकल मतलब खड़ा। मैंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ, वर्टिकल खड़ा। और सिंपल सी बात है, हमारा टावर दिख रहा है तुम्हें, क्या है, वर्टिकल है, ऑन द ग्राउंड। और सिंपल सी बात है भैया, ये क्या, ग्राउंड लेवल, ये क्या है, ग्राउंड लेवल। जो हमारा टावर है वर्टिकली स्टैंड है, और किस पे स्टैंड है, ग्राउंड पे स्टैंड है। ऐसे ऐसे कोई ना छत पे भी लगा लेता है टावर, है ना। तो इसका बताना बहुत जरूरी है। टावर कहाँ पर खड़ा है, ग्राउंड पे, मतलब जमीन पे खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे, 15 मीटर दूर है। एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ग्राउंड पे क्या है, एक पॉइंट, मगर 15 मीटर दूर है। कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फुट। इसे क्या बोलते हैं, फुट। और इसे क्या बोलते हैं, टावर का टॉप। आया समझ में, नहीं आया। जो नीचे उसे क्या बोलते हैं, फुट, और जो टावर के ऊपर उसे क्या बोलते हैं, टॉप। फुट ऑफ द टावर, ये कहने के टावर के फुट से ना 15 मीटर दूर पे क्या एक पॉइंट है, 15 मीटर दूर पे क्या एक पॉइंट है।
तो भैया मुझे कितना पता चल गया, ये 15 मीटर पता चल गया। आया समझ में नहीं आया? एंगल ऑफ एलिवेशन में बता देता हूँ, जो नीचे से ऊपर बनता है, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। देखो ऐसे बनना है, ये रहा मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल, ये ना मेरा लाइन ऑफ स्लाइड, और इसके बीच में जो एंगल बनना है वो कितने डिग्री बनना है, 60 डिग्री। दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये? एक मिनट रुक जाओ, अभी दिखेगा। देखो मैंने क्या बताया, ये मेरा टावर है, इसे टावर, इसे क्या बोलते हैं, टावर को, इसे बोलते हैं टावर का बॉटम या फुट बोलते हैं, ठीक है ना, कुछ भी लिख लो, फुट या बॉटम। इसे क्या बोलते हैं, टॉप। कह लेंगे टावर के फुट से ना 15 मीटर दूर एक क्या है, पॉइंट है, 15 मीटर दूर क्या है, एक पॉइंट। और क्या बनना है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने बताया था जो नीचे से ऊपर बने, और ये कितनी डिग्री दे रखी है मुझे, 60 डिग्री। अब मुझे क्या निकालना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट निकाल ली है, और इसकी हाइट मैंने क्या मान ली अपनी तरफ से, एक्स मान ली। क्या मान ली, एक्स मान ली। अब बताओ, अब समझ में आया नहीं आया? कुल मिला के क्या कह रहा है, एक बार और बता देता हूँ। एक टावर है, वर्टिकली खड़ा है, कहाँ पर खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, और टावर के फुट से 15 मीटर दूर एक पॉइंट है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 60 डिग्री। और मुझे क्या पता लगाना है, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है ना। जिसने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली वीडियो ना देखी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों में, सबसे पहले उसे जाके देख लेना, फिर ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए और समझ में आ जाएगा। अब देखो टेन थीटा क्या होता है, पहले वो बताता हूँ। टेन थीटा क्या होता है, पी मतलब परपेंडिकुलर, सही से लिख देता हूँ उसे ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है ना। देखो ये मेरा क्या है, बेस है, और ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। अब मुझे यहाँ थीटा की जगह क्या लेना है, थीटा की जगह क्या लेना है, 60। थीटा की जगह क्या लेना है, 60। तो यहाँ देखो अब टेन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब हाइट, और मेरी हाइट कितनी है, ये एक्स, और मेरे पास बेस कितना है, 15। अब देखो टेन 60 की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो x अपॉन में 15, ये नीचे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15, और इंटू में √3। इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 15 √3 लिख सकता हूँ। ये आ गया मेरा आंसर। मेरी हाइट कितनी आ गई है, 15 √3। हाइट कितनी आ गई है मेरी, है 15 √3। तो x की जगह मैंने क्या लिख लिया, 15 √3, ठीक है। बताओ आया समझ में नहीं आया? तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे अपनी कॉपी में लिख लेना। इस वीडियो में अभी यहीं तक है ना, और धीरे धीरे इसकी चर्चा हम करेंगे, बने रहे आमिर खान के साथ। इससे पहले बता देता हूँ आपको एक बात, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है ना। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, कमेंट करें, और बताएं आप कहाँ से हैं, शेयर भी करें अपने दोस्तों में, ठीक है ना। और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है आप ये भी बता सकते हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको नेक्स्ट वो भी बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो जाए, बस इसलिए सब्सक्राइब कर लें, और मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप मेरे लिए बहुत एक स्पेशल स्टूडेंट हैं, और आप मैथ सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और आप मैथ के फील्ड में आगे कुछ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो मिलते हैं।